सारा इज़्ज़त जलाल हशमत कुदरत कलीसिया में मसीह में पुश्तर पुश्त अब्दुल्लाबाद बाप या वक़दूस पितर पिता की होती रहे और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आप सब जितने लोग ज़ूम पर हैं, यूट्यूब पे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड शालोम सलाम। खुदावंद खुदा अपने नाम का जलाल ज़ाहिर हमारी ज़िंदगियों से करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद रहीम खुदा है, बुज़ुर्ग पुत्र पिता है, छुपने की जगह है। सबको सलाम, सबको जय मसीह की, सबको प्रेज़ द लॉर्ड और खुदा मेहरबान है। सो आज का टॉपिक जो है ना बड़ा सख्त किस्म का है। आज की टीचिंग भी बड़ी सख्त किस्म की है और वो आज के दिन में जो है वो ख़त्म भी नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना है, एक चीज़ के बारे में नहीं सीखना है। ये बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। समझ लो कि मेरी आँखें दर्द होने लगती हैं और ऑनेस्टली मेरी आँखों में बड़ी दर्द है, नींद पूरी ना होने की वजह से। लेट्स गो, खुदावंद के ज़ुर में चलते हैं। खुदावंद रहीम खुदा है, बुज़ुर्ग पुत्र पिता और खुदा के कलाम हमें सब कुछ सिखाते हैं। हम दुनिया में रहते हुए संसारिक शिक्षा भी लेते हैं, दुनियावी तालीम भी लेते हैं और दुनियावी तालीम जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है हम सब के लिए। किस-किस को पता है कि मेडिकल कह रहा हूँ, साइंस की एक टर्म है कि साइंस कहती है बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करती है। किस-किस को पता है इसके बारे में? एक धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में जो है ऑलराइट, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे लोगों को पता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। हम बचपन में साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि एक धमाका हुआ और धमाके से सारी चीज़ें पैदा हो गईं। मगर मैंने तो अपनी 47 साल की ज़िंदगी में कोई ऐसा धमाका नहीं देखा जितना खिलरिया ना होए कुछ। हर चीज़ खिलर-खुलर जांदी है। ये वखरा ही धमाका है जिन्हें बना दिता। अच्छा, दिस इज़ द थ्योरी, ये थ्योरी है। ये बात याद रखनी है, साइंस इसको ऑथेंटिकेट नहीं करती, क्योंकि साइंस इसको प्रूफ नहीं कर सकती। वो सिर्फ़ अपनी एक असम्पशन देती है। वो सिर्फ़ अपनी एक सोच दे रही है। साइंस हमें सिर्फ़ एक सोच दे रही है कि जी ऐसा हुआ था। लेकिन जब आप कहेंगे कि सर प्लीज़ प्रूव दैट, तो कोई भी नहीं कर पाता है। स्टीवन हॉकिंस बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस तरह की थ्योरीज देने के सिलसिले में भी। वो एथियस्ट था, खुदा को नहीं मानता था। आई थिंक सो 1990 में वो ऑक्सफोर्ड में एक लेक्चर दे रहा था और उसने कहा कि आ, बिग बैंग थ्योरी है, धमाका हुआ, सब कुछ हुआ, टाइम, समय, मादा, आ, पदार्थ, टाइम, सब कुछ जो है ना तब डेवलप हुआ। कैसे हुआ ये नहीं पूछना है आपने, क्योंकि ये कोई खुदा ही कर सकता है जिसके पास ये पावर है। उसके इतने जुमले ने उसको इतना बेइज्जत करवाया लोगों के सामने। स्टीवन हॉकिंस कौन था? स्टीवन हॉक आपने अक्सर देखी होगी, एक फोटो आती होगी जिसके ऊपर एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ है और वो हिल नहीं सकता व्हील चेयर पर। उसने इतनी मेरी जितनी बड़ी बड़ी एनकें लगाई हुई है। किस किस ने देखा हुआ है उसको, उसकी पिक्चर देखी है? अब तो वो नहीं है दुनिया के अंदर। ऑलराइट, बैन मोनिका अरब ने देखी है, दैट्स भाई अंकित है, बैन माजी चंदा है, बैन नाजिया ग्रिफन है। ऑलराइट, सो वो शख्स जो है वो एथियस्ट था, मगर वो भी ये कह के गया कि हाँ, ये सब कुछ बनाने वाला अगर आप मुझसे कहेंगे कि कौन है, तो कोई खुदा ही होगा, कोई प्रभु ही होगा जिसने ये बनाया होगा, क्योंकि उसके अंदर ये सामर्थ होगी। मगर मेरी थ्योरी ये थ्योरी जो है ऐसे ही ऐसे है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। आइंस्टाइन, याद रखिएगा, आइंस्टाइन ही वाज़ आल्सो, वो भी जो है वो ये कह के गया कि जो बाइबल है वो हमें बताती है, साइंस उसको प्रूफ करती है। ये आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बाइबल से निकाले गए और वहाँ से निकाल के फिर उन पे सर्च की गई है और फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मज़े की बात ये है कि आइंस्टाइन भी ज्यू था, यहूदी था। हम अक्सर नाम लेते हैं इल्यूमिनाटीज़ का, जो इब्लीस को पूजते हैं। जिसने बनाई थी वो भी यहूदी है। कैन यू इमेजिन? और इंटरेस्टिंग बात, इंग्लैंड, यूके का जो खानदान है, जो रूल करता है, किंग्स एंड क्वीन्स है, वो भी ज्यूज़ है। वो भी बैक एंड से यहूदी हैं। 1917 में उन्हीं को ये टास्क दिया गया था कि आपने यहूदियों को निकालना है। सॉरी, 1917 की बात कर रहा हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाया था और पैसा इन्वेस्ट किया था यहूदियों को निकालने के लिए जर्मनी से, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। सो
दिस इज सम अदर थिंग, हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। सो साइंस कहती है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये कायनात जब बनी है तो एक धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी। सो तीन चीजें उस धमाके की सूरत में निकली, तीन चीजें। पहली चीज समय, वक्त। दूसरी चीज फिजा, अंतरिक्ष। तीसरी चीज मादा, मैटर, पदार्थ। टाइम, स्पेस एंड मैटर निकला। मगर सवाल ये पैदा होता है, किस चीज से मादा निकला, किस चीज से मैटर निकला, किस चीज से पदार्थ निकले? कोई चीज होगी तो उससे चीज बनेगी। ईंटें जो है मट्टी से बनाई जाती है और मट्टी जमीन से ही ली जाती है, आसमान से नहीं गिरती हैं। तो कोई सोर्स तो होना चाहिए ना। साइंस कहती है हमसे ये मत पूछे कि ये क्या हुआ, पर धमाका हुआ है, बस वो ये कहते हैं। बट देयर वाज अ ब्लास्ट। आज के दौर में कि धमाका होता है, खुदावंद माफ करे, हर चीज रेजा रेजा, चित्रे उड़ जाते हैं इंसानों के, जानवरों के, और चीजें तबाह हो जाती है, नाश हो जाता। तो ये कौन सा धमाका जो कंस्ट्रक्टिव था? कोई आंसर नहीं है साइंस के पास, दे डोंट हैव एनी आंसर। एक भी आदमी आज तक उसको प्रूफ नहीं कर सका, जवाब नहीं दे सका। और वो जवाब नहीं दे पाते। अब अपनी क्लास में फिजिक्स में उनसे पूछे, जनाब ये थ्योरी है, वो बताएगा आपको। हमें पढ़ाई गई थी, व्हेन वी आई वाज इन द स्कूल, हमें पढ़ाई गई थी। और बट दे डोंट हैव एनी आंसर कि धमाका कैसे हुआ, मैटर कहाँ से आया, पदार्थ मादा कहाँ से आया, समय वक्त कैसे बना, नहीं पता उनको। बट बाइबल इस बात को प्रूफ करती है, टाइम, स्पेस एंड मैटर को। उत्पत्ति पैदाइश पहले बाप में। जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में जाने के लिए मैं अभी पहले स्टेप पे सीखना है कि गैलेक्सीज के बारे में, कहकशाओं के बारे में। गैलेक्सीज को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं भूल गया कि मुझे इस वर्ड का मायने देखना था। काइंडली गाइड समवन, कोई मुझे गाइड करे कि क्या कहते हैं। उर्दू में तो कहकशाएं कहते हैं गैलेक्सीज को, या अदर वर्ल्ड्स जो, जिन्हें हम कहते हैं कि दूसरे ग्रह ग्रह भी हैं, दूसरे प्लैनेट्स भी हैं जहाँ पे एलियंस रहते हैं, वो वहां से आते हैं। आकाश, आकाश पिछिया, ब्रह्मांड ही कहते हैं। आकाश गंगा, आकाश गंगा, ऑल राइट। कि गैलेक्सीज को आकाश गंगा कहते हैं, यानी कहकशाएं। सो बाइबल इनके बारे में बताती है। उत्पत्ति पैदाइश पहली आयत पढ़ेंगे। इस आयत ने मेरा 1 घंटा लिया आज, 1 आवर कंप्लीट। जी प्लीज। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी पृथ्वी की सृष्टि की, पहली आयत पे रहेंगे हम। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अच्छा, जहां से ये ट्रांसलेट हुई है ना आयत, वो भाषा है इब्रानी। अगर मैं इब्रानी में इसको पढ़ूं तो लिखा हुआ है ब्राशत, जिसका मतलब होता है इब्तिदा में, बनाया। ब्राशत यानी इन द बिगनिंग, इब्तिदा में, आदि में। बारा, क्रिएटेड, बनाया। एलोहीम, एलोहीम जो है वो सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। खुदा ने, हम खुदावंद कहते हैं या प्रभु कहते हैं, तो इसका मतलब है बाप, बेटा, रूल कुद्दस तीनों मौजूद है इसमें। इट, उसके बाद जो हेवंस के लिए आसमान, जहां पर हमने शब्द पढ़ा है, आदि में आकाश, आकाश पढ़ा है, आसमान पढ़ा है, आसमान नहीं पढ़े, हेवंस नहीं पढ़े, हेवन पढ़ा है हमने। और उसको बोलते हैं हासा माइम, जिसका मतलब है जमा है, ये सिंगुलर नहीं, प्लूरल है, जिसका मतलब है हेवंस, आसमान बनाए। बेटा उर्दू में दोबारा पढ़िएगा पहले जरा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। को पैदा किया, सिंगुलर है। बेटा अब जरा आप हिंदी में पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जबकि इब्रानी में लिखा हुआ है आसमान बनाए, आकाश बनाए, आकाश नहीं लिखा हुआ।
किसी को समझ आ रही? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे चल के मैं इसको बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है और वहां पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिए कि इब्रानी में जहां से इसका तर्जमा हुआ है, जहां से ट्रांसलेशन हुई है, देयर इज हेवंस, आसमान है। और इब्रानी में आसमानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हासा मईम है। स्पेलिंग कर देता हूं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। HAS है, HASSAMAYIM। स्ट्रॉन्ग्स में जो इसका नंबर है वो 8064 है। ई 8064, सो जिसका मतलब है हेवंस। जितने बच्चे जो हैं ये मैं हमेशा बताता हूँ कि जितने बच्चे सरमन्स देते हैं उनको लाजमन चेक किया करें कि इब्रानी में या यूनानी में क्या लिखा हुआ है। उसको मस्ट चेक किया करें कि शब्द क्या है, लफ्ज़ क्या है। क्योंकि हमारे एक लफ्ज़ की गलती से ट्रांसलेशन पूरी की पूरी बदल जाती है। एक्सेजीसिस टोटली बदल जाता है, तफसीर बदल जाती है, मायने बदल जाते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन चली जाती है। वैसे ही जैसे लिखा हुआ है कि मलाकी में कि खुदा ने याकूब से मोहब्बत की और एसाऊ से नफरत की। नफरत, खुदा नफरत कर सकता है? कैसी बात करते हैं आप? खुदा अपनी बनाए हुए लोगों से नफरत करे? अगर वो इतनी नफरत करता था तो अपना बेटा क्यों भेजा उसने? तो हम यही सुनते हैं, वो उससे नफरत थी खुदा को, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों पर नहीं चलता था। नफरत ही नहीं, इसका मतलब है लेस लव, कम मोहब्बत। सो मायने ही बदल देते हैं हम। और जब मायने बदलते हैं तो सारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है, डॉक्ट्राइन बदल जाती है, तालीम बदल जाती है, शिक्षा बदल जाती है। सो साइंस के पास जवाब नहीं है, लेकिन बाइबल के पास है। इब्तदा में, आदि में वक्त की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। और साइंस कहती है टाइम, स्पेस एंड मैटर। समय, अंतरिक्ष और पदार्थ। टाइम, फिजा, आसमान और मादा। तब जाके ये पूरा ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स बनी है। तब जाके अंकित भाई ने शेयर कर दिया इसको। ये है 8064E स्ट्रॉन्ग्स में। और मैं लगता है मैं सीख जाऊंगा इब्रानी छेती, जैसे तरह लगा रहे थे होले होले। सो याद रखिए, बाइबल बता रही है टाइम, स्पेस एंड मैटर इज देयर। और याद रखिए, उत्पत्ति पैदाइश की पहली आयत के बाद जो दूसरी आयत है उसमें बहुत टाइम पीरियड है। फिर दूसरी से तीसरी आयत के बाद ही बहुत बड़ा टाइम गैप है। इसको हम गैप थ्योरी कहते हैं। मगर ये बाइबल डिफाइन करती है। और आज मैं आप बाइबल में से हम ये सीखेंगे, क्योंकि इसका सीखना इसलिए जरूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एलियंस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि और भी ग्रे हैं, प्लैनेट्स हैं, और क्या उन पे इनहेबिटेंट्स हैं, उन पे रहने वाले हैं। बाइबल में से हमें देखना है। क्यों ये जरूरी है? सवाल ये पैदा होता है, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? व्हाट वी हैव अ कंसर्न विद दिस थिंग। हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, क्योंकि बहुत सारे एलियंस आपकी इस दुनिया में आपको डायरेक्ट नजर आएंगे, और मीडिया के जरिया से लोगों के माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है कि जब वो एंटर हो तो हमारे लिए कोई अचंभे की बात ना हो। हम बहुत बार सुन चुके हैं, वो जी एक सॉसर जो है वो हमें उड़ती हुई दिखाई गई, एलियंस निकलना हमें दिखाई दिए, हमें वेटिकन के ऊपर बहुत सारे सॉसर्स हमने देखी, लोगों ने बड़ी पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाई, और ये ब्ला ब्ला। यानी लोगों के माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है कि देयर आर सुपर ह्यूमंस विल बी ऑन द प्लेनेट अर्थ, कि सुपर ह्यूमंस होंगे, आम सादा होंगे, ह्यूमंस नहीं होंगे। हम सुपरमैन को देखते हैं, हम आयरन मैन को देखते हैं, हम हल्क को देखते हैं, हम वेनम, अभी एक मूवी आई थी लास्ट ईयर के एंड के ऊपर, मैंने आई वॉच दैट मूवी। और उसमें उन्होंने बताया कि देयर इज द डायमेंशन व्हिच वाज बीन ओपन, और वहां से वो अजीबो गरीब और गंदी सी चीजें निकलती हैं, और बट दे आर फ्रेंडली। सिखाया गया दे आर फ्रेंडली, बुरी भी हैं और फ्रेंडली भी हैं। सो माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है, और न्यू जनरेशन का माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है। स्पेशली उसमें फोकस किया गया बच्चों को, कि बताया गया कि इट्स फ्रेंडली।
आप कहेंगे कि हो जा पादरी, फिल्मा भी देखता है। क्यों? मुझे नहीं पता चलेगा कि अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊंगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं ज्यादातर व्यूज पढ़ता हूँ पहले, और व्यूज पढ़ने के बाद 3 घंटे की भावे फिल्म होए, मेरे को 20-25 मिनट है बस। मैंने उसमें से अपनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देखनी कि क्या सिखा रहे हैं। आपकी जितनी भी मूवीज बन रही हैं, सब की सब देवी देवताओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपका मीडिया पे जितने भी आप ड्रामाज और ये देखते हैं, सब के सब व्यभिचार, बदकारी, फ्रेंडशिप्स, लिविंग रिलेशंस, इसी पे फोकस कर रही हैं। ये चीजें आप पर इफेक्ट करती हैं। हम कहते हैं हो इट्स जस्ट अ मोबाइल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे स्पिरिट्स बाहर आ जाती हैं। इट हैपेंस टू मी वन टाइम इन 2022 में। आई थिंक सो दैट वाज द नवंबर मंथ, और मैं अपनी दुआ करके रात का टाइम है, दुआ करके ख़त्म हुआ, मुझे कॉल आया कि जनाब वो आपसे एक बात करनी थी। मैं क्या, हाँ जी बोलें, टीम के एक मेंबर के पूरा वो फलां बहन है, उसका ये मामला है और उसके साथ ये प्रॉब्लम है और ये चल रहा है, तो उसके लिए दुआ करनी है। अभी वो बात कर रहा है और मैं उसको कह रहा हूँ कि हाँ, मैं खुदा उनसे मिन्नत कर रहा हूँ मन में कि खुदा करूँ मुझे गाइड करें। खुदा करूँ ने मुझे गाइड किया। वो स्पिरिट, मोबाइल मेरा मेरे हाथ में एयरपॉड लगा हुआ है और मैं बात कर रहा हूँ, और मोबाइल मेरे पास ऐसे है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। उसमें से हाथ निकला, उसने मेरे माथे पे टच किया, मेरा सर फट गया दर्द से, ऑन द सेम स्पॉट। और मुझे अपने सर पे हाथ रख के दुआ करनी पड़ी अपने लिए। क्या मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं थी? यस, द प्रोटेक्शन वाज देयर। क्यों नहीं थी? थी। बट फ्रॉम दैट डिवाइस इट कम्स आउट, फ्रॉम दैट डे अलोंग मैं हमेशा अपने मोबाइल को जब भी पकड़ता हूँ, खुदावंद यीशु, यीशु के लहू से इसको कवर करता हूँ, कोई भी चीज इसमें से बाहर ना निकले। लोग कहेंगे यार ये कैसी सुपरस्टिशियस बातें कर रहा है, अजीब बातें कर रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। इसलिए कि आत्मिक राज है, रूहानी बादशाही है, और इस बात की तस्दीक अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 33 आयत में मिलता है। अय्यूब की किताब 38 बाब 33 में लिखता है क्या? आसमान में भी कानून है। किन के लिए? इनहैबिटेंट्स के लिए, रहने वालों के लिए। वहां पर भी रहते हैं, एंजेलिक बीइंग्स हैं वहां पर जो रहती हैं। हम इस पे बात नहीं करेंगे कि हाँ वो डिमोनिक कहाँ पर रहती हैं और होली कहाँ पर रहती हैं। वी विल नॉट गोना टॉक ऑन दैट। वापस आते हैं। सो बाइबल तो प्रूफ कर रही है टाइम, स्पेस एंड मैटर को पहली आयत में। अगर कुलसियों एक बार 16 आयत पढ़ते हैं, जरा जल्दी से चलेंगे। ये नया ड्रामा में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है आदि में, इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग, बराशत 12 बनाया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, कि स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यीशु के लिए बात हो रही है ये। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। आमीन। उसी के वास्ते और उसी के जरिया से, उसके वसीला से पैदा हुई है। ये तो नया अहमदनामा में बात लिखी हुई है, ये तो पलूस में लिखा हुआ। कोई यहोवा विटनेस नहीं मानता, सेवन डे नहीं मानता, मॉर्मन्स नहीं मानते हैं। कैसे साबित हो कि जो बात उत्पत्ति, पैदाइश, जेनेसिस पहले की पहली में लिखी हुई है वो यीशु ने ही की है और यीशु ने ही बनाई है। प्लान यहोवा का है, डिसीजन जो है वो यहोवा का है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? यीशु कर रहे हैं, और यीशु ने ही बनाया है। हाउ कम दैट पॉसिबल? हाउ कैन आई प्रूव दैट? जल्दी जल्दी देखते। पहली बात, इसको देखने से पहले पुराने अहदनामा में, पुराने नेम में, ओल्ड टेस्टामेंट में एक बात बहुत बार लिखी गई है। बार बार उस बात को लिखा गया और बताया गया है। और वो बात क्या है? बड़ा फोकस करके बताया गया, उस पे एम्फसाइज करके, जोर देकर बताया गया है। नीति वचन 8, 22 बाप 8 अध्याय 22 से 24 पढ़ते हैं पहले। इमसाल, नीति वचन, होता, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 22 टू 24। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वर्ण अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वर्ण आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहल
ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। खुदावंद ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी सनतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी अबद से ही मुकर्रर हुई। इससे पहले कि ज़मीन थी, मैं उस वक़्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। आमीन। हिकमत की बात हो रही है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है कि कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब से मैं हूं। नहमिया 9:6, नहमाया चैप्टर 9 वर्स 6। ये नोट करते रहे, तरतीबवार आप अपने पास लिखते रहे ताकि आप कल को किसी को जवाब दे सके। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। सब कुछ उसने बनाया है। जी बेटा। तू ही अकेला खुदावंद है। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उनमें है बनाया। तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सजदा करता है। आमीन। दूसरा राजा 19 की 15 पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। दूसरा सलातीन 19 की 15, सेकेंड किंग्स 19:15, सेम बात। यूसाया में जाएंगे सेम बात, यिर्मयाह में जाएंगे सेम बात, अमूज में जाएंगे सेम बात, मीका में जाएंगे सेम बात, कि सब कुछ यहोवा ने बनाया। क्यों बार बार ही ये बात की जाती रही है? क्यों जो है पैदाइश से लेके पूरी 39 किताबों में हमें हर जगह भी मिलेगा, हर किताब में ऑलमोस्ट मिलेगा कि उसने बनाया। हाँ, असर की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम बार ये एम्फसाइज करके जोर देकर बताया गया है कि यहोवा ने ही बनाया है, मैं अकेला ही खुदा हूं। बार बार क्यों कहा जाता है? सिस्ना 4:6, तुम्हारा खुदावंद एक ही है। व्यवस्था विवरण 6:4, यस, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, जरा जल्दी से पढ़ते हैं। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अच्छा, जी बेटा, उर्दू में पढ़ दें, उसके बाद मैं आपको हवाले देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हम बार बार नहीं सारे हवाले पढ़ेंगे। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। आमीन। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। अच्छा, इसके ऊपर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता चलूं। दूसरा सलातीन, दूसरा राजा 19:19, सेकंड किंग्स 19:19, जबूर भजन संगीता 86:10, साम 86:10, युसाया 37:20, युसाया 43:10, युसाया 44:6 और 8 आयत, यूना 10:30 पे आते हैं। हर जगह लिखा हुआ, यूना 10:30 को एक साइड पे रखिए अभी। हर जगह एक ही बात लिखी है कि तुम्हारा बनाने वाला खुदावंद खुदा यहोवा एक ही है। ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली वन। जब अनाजील में आते हैं तो यीशु कहते हैं खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, प्रेम रख, सिर्फ उसी की बंदगी कर। फिर यीशु कहते हैं यूना 10:30 में, मैं और बाप एक है। फिर यीशु कहते हैं हाँ मैं खुदा हूं, मैं प्रभु हूं। यूना 13:13 में, तुम मुझे उस्ताद कहते हो और प्रभु कहते हो, खुदावंद कहते हो तो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। मरकस 14:61 आयत में, सरदार कायन महाजाजक हाई प्रीस्ट पूछता है, क्या तू स्तूदा का बेटा है, यानी तू यहोवा का बेटा है? उसने कहा हाँ मैं हूं। उसने कहा ओ, इसने कुफर बोल दिया। उसने कहा तू इब्ने आदम को आते देखेगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने आप को इब्ने आदम कह रहे हैं, और इब्ने आदम की जो डेफिनेशन है, सन ऑफ मैन, आदमी का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, वो आपको डैनियल 7 में मिलेगी कि उसका सिंहासन यहोवा के सिंहासन के साथ ही है, एक ही है। वो वही महिमा जो यहोवा की है, बाप की है, वही जो है सन ऑफ मैन की है, इब्ने आदम की है। और यीशु कह रहे हैं वही महिमा जो तुम बाप को देते हो मुझे भी दो, क्योंकि मैं खुदा हूं। अब लोग पॉइंट उठाते हैं, यार ये क्या बात हुई? एक तरफ यीशु कह रहे हैं मैं खुदा हूं, एक तरफ वो कहता है कि सिर्फ बाप यहोवा की ही तुम प्रस्तिश किया करो, उसी की बंदगी, उसी की इबादत किया करो। असिस्ना 6:4 में लिखा हुआ है तुम्हारा खुदा एक है।
और अन्य जाति के लोग, गैर कौमों के लोग इस बात को बड़ा उठाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं होता, वो आंसर नहीं कर पाते हैं। हर कोई तो अपॉलोजेटिक्स में नहीं जाता ना, ये बात समझने की है। हर खादम का, दास का तोड़ा ये तो नहीं होता है, तोड़े तोड़ों में भी फर्क है। ये आपका अपने पे निर्भर करता है, मुनस्सर करता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ज्ञान खुदावंद से चाहते हैं। ज़बूर 86 की 11 में दाऊद कहता, मैं अपने पूरे दिल से सीखने को तैयार हूं, मुझे सिखा। और पवित्र आत्मा जो है वो हमें सिखाने के लिए हमारे उस्ताद है। यूना 14 पढ़ लें आप, 26, 23, 28, 29 से आगे पूरा पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि हाँ, पाखरू तो हमारे उस्ताद है। यूना 16 में चले जाए, 13-14 में लिखा है कि जब सच्चाई का आत्मा आएगा, पाखरू के बारे में बात हो रही है, तो वो तुम्हें बताएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मगर अफसोस की बात है कि आज के प्रॉफिट रसूल पुलपट पे खड़े क्या कह रहे थे, द एंजल ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी है। केड़ा एंजल ऑफ द लॉर्ड पाइन, खुदा के फरिश्ते ने मुझे बताया है। यीशु कह रहे हैं पाखरू तुम्हें बताएगा, वो कहते ने फरिश्ते नु मैनू मैनू दसेगा। फिर मुझे पौलुस की बात याद आती है गलतियों पहले बाप में। वो कहता अगर फरिश्ता भी आके तुमसे कुछ कहे जो हमने सिखाया उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट, उसके बरखिलाफ, तो नहीं माननी, और अगर मानोगे लानती हो। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है पाखरू सिखाते, पवित्र आत्मा सिखाते, और इधर ये लोग खड़े होके कह रहे थे मुझे खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, प्रभु का दूत मेरे पास आया, एडा वेला आया ताड़े को लाएगा। इन्हीं खुदा अपनी बात करके कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। वापस आते हैं अस्तिष्णा 6 की 4, व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 वर्स 4, योर गॉड इज वन, ओ इज़राइल योर गॉड इज वन। खुदा एक है, फिर यीशु कैसे खुदा हो? क्योंकि यीशु, और यीशु कह रहे हैं कि तुम बाप की बंदगी करो, प्रस्तिश करो। यूना 4 की 24 में लिखा हुआ है कि खुदा रूह है, प्रभु आत्मा है। वो बाप के बारे में बात कर रहा है। खुदा रूह है और वो ऐसे परस्तार, ऐसे बंदगी करने वाले, इबादत करने वालों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी महिमा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो खुदा का बेटा और वो खुदा में से निकला है। वो खुदा में से निकला है। यूसाया 48 की जब 16 पढ़ते हैं ना, जरा 16 पढ़ते हैं, जरा कंफर्म हो जाए कि यीशु क्या कह रहे हैं। यीशु बात कर रहे हैं, क्योंकि यूसाया से जो बात करते हैं वो यीशु करते हैं, यहोवा नहीं कर रहे हैं। बाप यहोवा नहीं कर रहे हैं, यीशु बात कर रहे हैं। आदम से भी यीशु ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया उसे। प्रूफ करते हैं ना, सारे प्रूफ लेकर चलते हैं आगे हम। 48 की 16 ना। आइजिया 48 वर्स 16। याद रखिएगा इसमें ट्रिनिटी, तसलीस, त्रिएकता मौजूद है। शब्द त्रिएकता जो है वो 325 में काउंसिल ऑफ नाइसिया ने निकाला था। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जब हम बात करते हैं ना कि मैं दोपहर की नींद लूंगा, तो वी डोंट से दैट आई एम गोइंग टू स्लीप। हम कहते हैं आई एम गोइंग फॉर अ नैप, मैं कलूला के लिए जा रहा हूं। उर्दू में कलूला का शब्द यूज करते हैं। स्पेसिफिक वर्ड है, एक खास टर्मिनोलॉजी के लिए, खास काम के लिए। जहां वो सो नहीं रहा है, लेकिन जब वो कहेगा आई एम गोइंग फॉर अ नैप, इसका मतलब वो थोड़ी देर सोने के लिए जा रहा है, रात की नींद की बात नहीं कर रहा। इज नॉट सेइंग दैट आई एम गोना गो फॉर अ स्लीप, ही विल से आई एम गोना गो फॉर अ नैप। सो ट्रिनिटी जाहिर करती है, बताती है, एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई कि हाँ, जब हम बात करेंगे बाप बेटा यहोवा की, तो हम ट्रिनिटी एक ही बार कह देंगे। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। मैं वहीं पे हूँ। यीशु बात कर रहे हैं कि जब से सब कुछ बनना था, बनाया गया, मैं वहीं था, और मुझे बाप ने और पवित्र आत्मा ने, पाकरू ने भेजा है। उर्दू। मेरे नजदीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदावन खुदा ने और उसके रूह ने मुझको भेजा है। आमीन। सो याद रखिए, तसलीस मौजूद है, ट्रिनिटी मौजूद है, यीशु हर चीज से पहले मौजूद है। हमने कुलसियों
एक बाप 16 आयत पढ़ी कि उसने सब कुछ बनाया। सो दूसरी बात कि खुदा एक है, जी खुदा एक ही है। और यीशु भी यही कह के गए क्योंकि वो दुनिया में थे, मनुष्य थे, वो इंसान है। ज़बूर 22 की 10 में कहते हैं कि मैंने माँ के पेट से ही तुझे प्रभु चुन लिया। दाऊद नहीं ये बात कर रहा, दाऊद के थ्रू ये बात हो रही है। और दाऊद लिखता है दूसरा शमूएल 23 की 2 में, 2 आयत में, कि पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा वचन किया, पाक रूह ने मेरे मार्फत कलाम किया। वो कहता है मैंने नहीं किया, पाक रूह ने मेरे वसीला से बात की। पाक रूह इंसान में आते हैं फिर आदमी बात करता है। जब पाक रूह किसी के अंदर आते हैं वो सामरत मसा में भरता है तो वो नचदा नहीं हैगा, ਉਹਨੂੰ डांस की बीमारी नहीं पैंदी। नबूवत आती है, कलाम आता है, रोया आती है, दर्शन आता है। लोग कहते ने बड़ा मसा था, नच नच के बुरा हाल हो गया। ये लोग कहते हैं और करते हैं। सो यीशु ही खुदा है। और जब दानियल 7 पढ़ते हैं, इब्ने दाऊद कहता है, तो वो कहता है कि मेरी भी वही महिमा है, मेरा भी वही जलाल है जो यहोवा का है। और यहोवा अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ यीशु ही है जिनके साथ शेयर है, क्योंकि वो उसका बेटा है। इमसाल नीति वचन के होता 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 4, सुलेमान ने यीशु को देखा है और वो कहता है कि अगर तू उसके बेटे के बारे में जानता है तो मुझे बोल, बता अगर तू उसके पुत्र के बारे में जानता है। इफ यू नो हिज सन, जिसने ये सारा कुछ बनाया है, तू उसके बेटे को जानता है। सो दैट मीन्स यीशु भी वही महिमा रखते हैं। यूना 17 की 5 जब पढ़ते तो यीशु खुद कह रहे हैं कि वो जलाल, वो महिमा, वो प्रताप जो मैं ब्रह्मांड कायनात के बनने से पहले तेरे साथ रखता था, मैं वापस आके। तीसरी बात, यीशु ही खुदा है, उसी ने बनाया। हाँ जी, बिल्कुल उसी ने बनाया। अगर मैं 16 अध्याय पढ़ूं, उत्पत्ति पैदाइश, जेनेसिस चैप्टर 16, हाजरा के सारे मैटर में, हाजरा के सारे मैटर में तो पता चलता है, लिखा हुआ है द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स टू हर, खुदा का फरिश्ता उसके सामने आया। 10 आए, और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। ये हाजरा को एंजल ऑफ द लॉर्ड कह रहा है। एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन है पुराने यहूदनामा में? यीशु। एंड वी हैव प्रूव्ड दैट मेनी टाइम्स। हम बहुत बार इस पे बात कर रहे हैं, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। कोई भी फरिश्ता, चाहे वो जिब्राइल हो, मिकाईल हो, कोई भी हो, उससे चराबिम सराफिम वो आते ही नहीं, उनका काम नहीं है ये किसी के लिए मैसेज लेकर आना, वो नहीं ये काम करते हैं। हर काम के लिए अलग फरिश्ता है, 9 तरह के फरिश्ते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। इवन तो कुदसी जो है वो जज की तरह काम करते हैं, वो खुदावन से जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको जज करते हैं। दानियल 4 में लिखा हुआ उनका जिक्र मौजूद है। राइट, सो वापस आते हैं। तो ये कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा। सो यीशु कह रहे हैं मैं बरकत दूंगा क्योंकि उन्होंने बनाया है। अच्छा, आगे चलते हैं 12 आयत में, नहीं 12 नहीं 11 आयत में। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामला तेरे बेटा होगा। अच्छा, क्योंकि वो जिंदगी देता है, वो जीवन है, यीशु ही जीवन है, वो ही अपनी मर्जी से जिंदगी देता है, वो अपनी मर्जी से जिंदगी देता है। तो उसने कहा मैं इस बच्चे को बहुत बढ़ाऊंगा, कसरत से बरकत दूंगा और तेरे बेटा होगा। उसको पता है क्योंकि उसने बरकत देनी है, उसी से जीवन निकलना है। उसने कहा मेरे से बरकत, मैं तुझे बरकत दूंगा। अच्छा, हाजरा गवाही देती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 13 आयत। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की कहीं अताएल रोई नाम रखा, यानी आए खुदा तू बसीर है। वो कहती है कि उस जगह का नाम उसने अताएल रोई रखा। क्यों रखा? एल का मतलब है खुदा, एल का मतलब है खुदा। जैसे दानिएल, हिजकिएल, हननिएल। सो पहले खुदावंद को एल कहा जाता था। तो वो कहती है कि मैंने खुदावंद को खुदावंद, वो खुदावंद जिसने मुझे देखा। और मजे की बात है वो जिंदा रही, उसकी जान नहीं गई। सो हु वाज दैट? ही वाज जीसस।
कैसे पता चलता है? मजीद यूसाया 63 की 9-10। आइजिया 63 वर्स 9-10। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोप से उसने आप ही उसको छुड़ाया, उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। बाप, बेटा, रूल कुद्दस, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों यहाँ पे हैं। ये उसके हजूर का फरिश्ता कौन है? दूत कौन है? वही जो 16 में नजर आ रहा है, यीशु ही है। जी बेटा, उसना जल्दी से पढ़ दीजिए। उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ता ने उनको बचाया। उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनको लिए फिरा। लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूह कुदस को गमगीन किया। इसलिए वो उनका बड़ दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। आमीन। तो यीशु मौजूद है। हमें दोनों सवालों का जवाब मिल गया। क्या वो क्रिएटर गॉड है यीशु? यस, ही इज अ क्रिएटर गॉड। दूसरा सवाल मिल गया कि खुदा तो एक है, तो फिर हमें दो खुदाओं की क्यों करनी है? दो खुदाओं की नहीं करनी है, हमारा एक ही खुदा है। याद रखिएगा, ये वाहिद ट्रिनिटी है, त्रिएकता तसलीस है। दूसरे धर्मों में भी त्रिएकता मिलती है, वो सब लड़ देने आपस में। दे फाइट विद ईच अदर, आई कैन प्रूव दैट। और त्रिएकता तसलीस ट्रिनिटी बाइबल में इब्तदा से मौजूद है, शुरू से मौजूद है। और मैं कहता होता हूँ, जितने भी धर्म है, 4300 से ज्यादा धर्म है दुनिया में, 4300 से ज्यादा मजाहिब, रिलीजन है, उनकी सारी जो अपने पवित्र शास्त्र कहते हैं या पाक किताबें कहते हैं, उनमें सिमेट्री नहीं है। बाइबल में सिमेट्री है। पैदाइश पहला बाब से लेके आखिरी बाब मकाशफात तक इसमें सिमेट्री है। बस हमें पढ़ना आना चाहिए और खुदा के रूह से ही हिदायत आनी चाहिए, हमें उसकी विजडम आनी चाहिए। चले जी, अब चलते हैं जरा अदर गैलेक्सीज, कहकशाएं ब्रह्मांड में और भी दुनियाएं हैं। कौन कौन कहता है कि प्लैनेट अर्थ के अलावा, जो दुनिया के हम जिसमें रहते हैं, उसके अलावा कोई और भी प्लैनेट्स हैं, और भी ग्रह हैं, और भी सियारे हैं जिनमें लोग रहते हैं। दूसरे ग्रहों पे भी लोग रहते हैं, यानी दूसरे प्लैनेट्स पे, सियारों पर भी लोग रहते हैं। इसका मतलब है यूएफओस वहां से आते हैं। दे कम फ्रॉम देयर, ओ आउटसाइड द वर्ल्ड। वाओ, ओके, हमने बहुत सोशल मीडिया देखा है। लेट्स गो बाइबल में से देखते हैं। वी हैव टू गो डीप इन द बाइबल, कि बाइबल में बहुत सारी बताती है हर चीज के बारे में। और अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं समझ पाते हैं तो खुदा के रूह में सिखाते हैं। और दैट इज एन अमेजिंग थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स गो, इब्रानियों 11 बाब 3 आयत पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना है। आमीन। अच्छा, आलम खुदा के कहने से बने हैं, एक नहीं है। इसका मतलब है दे आर मोर देन वन। बेटा हिंदी में जरा दोबारा पढ़िएगा। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अच्छा, सृष्टि यहाँ पर यानी समझ ले कि सृष्टि मीन ब्रह्मांड ही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उर्दू में वर्ड यूज किया गया है आलम, राइट? अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, जहां से तर्जुमा हुआ है? लेट्स गो विद दैट। थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड। वर्ल्ड्स, WORLDS। मेरे पास किंग जेम्स वर्जन है और मेरे पास वर्चुअल भी और प्रैक्टिकली भी किंग जेम्स वर्जन ही आई हैव दिस, राइट? इफ यू गाइस कैन सी, किंग जेम्स वर्जन। किसी के पास NIV है, NIV या ESV? मेरे पास है, बट दे आर फार अवे, मेरे से जरा दूर पड़ी है, मुझे लेकर आना पड़ेगी। इफ समबडी हैज इट विल गोना सेव द टाइम। यहाँ पे शब्द मिलता है वर्ल्ड्स, दुनियाएं। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। हिंदी में दुनिया ही कहते हैं हम,
यूनानी का जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एन यूज हुआ है, AION, जिसका मतलब होता है एज, पुराने समय, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यूनानी का लफ्ज है एन। अरे भाई, ये मुझे एआई की जरूरत नहीं है। मैं दर्शना प्लीज गो अहेड। इब्रानियों 11 की 3 ही पढ़नी है आप। By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ल्ड्स वर, इसका मतलब है दुनिया ही एक से ज्यादा नहीं। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिव सा क्वेश्चन हो गया, ये क्या बात हुई? आदि में, इब्तदा में खुदा ने आसमानों और जमीन को बनाया, मल्टीपल हेवंस, वी नो दैट, हमें अच्छी तरह मालूम है कि आकाश जो है, जो आसमान है, वो एक नहीं है, 3 है। पलूस भी इस बात की पुष्टि करता है 2 कुरिन्थियों 12 में कि ये एकाएक मैं तीसरे आसमान पर पहुंचाएगा, ऑन द थर्ड हेवन। सो एयन का मतलब यूनानी में दुनिया ही है, दुनियाएं, वर्ल्ड्स, एजेस भी है। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वर्ल्ड्स, मतलब यूनिवर्स, कायनात, लेकिन समझाने के लिए खास तौर पे इस शब्द को लिखा गया कि देयर आर वर्ल्ड्स। क्यों लिखा गया? इब्रानियों के खत के बारे में जो लिखा है, हिब्रू का खत, कहा जाता है कि उसका ऑथर अननोन है। अननोन नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स ऐसे मौजूद हैं जो बताते हैं कि पलूसी ने लिखा, उसने अपने हाथ से नहीं लिखा, लिखवाया है, स्क्राइब्स हैं, क्योंकि वो लिख नहीं सकता था। लिख क्यों नहीं सकता था? कि उसकी हड्डियों में दर्द रहता था। लूका से बहुत कुछ डिक्टेट करवाया, उसने लिखवाया है। अच्छा, साइंस भी बताती है कि हमारे पास ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। जैसा हमारा प्लैनेट सिस्टम बताया जाता है, हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, ग्रह है, सियारा है एक, कि हमारी दुनिया को मिला के सूरज के गिर्द जो सियारे घूमते हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज जो है साइंस कहती हैं, जिनको मिल्की गैलेक्सीज कहते हैं। 9 प्लैनेट्स आते हैं। साइंस भी बताती है देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्सीज, कहकशाएं हैं, यूनिवर्स जिनको कहा जाता है, यूनिवर्स के अंदर। आगे चलते हैं। आलम, दुनियाएं, वर्ल्ड यानी यूनिवर्स क्यों लिखा गया, वर्ल्ड क्यों लिखा गया? क्यों इब्रानियों में लिखा गया वर्ल्ड्स, दुनियाएं? गौर से सुनिएगा। हाँ, कहकशाएं हैं, मिल्की गैलेक्सीज हैं, वो क्या बोलते हैं, होल्स हैं, ब्लैक होल्स, बहुत सारी चीजें साइंस डिफाइन करती है। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड खुदावंद ने बनाया है। चल के डेप्थ में देखते हैं। याद रखिएगा, 3 टाइमलाइंस है, 3 टाइमलाइंस है धरती की, दुनिया की, इस यूनिवर्स की उसमें शामिल है, इस कायनात, इस ब्रह्मांड की टाइमलाइन भी शामिल है, और बाइबल उसका जिक्र करती है इसमें। आदम से पहले दुनिया बनाई गई थी। आदम जो है, ये दूसरी दुनिया का शख्स है। जो पहली धरती, जो पहला सब कुछ बनाया गया था, वो सब तबाह हो गया था। आप कहेंगे आप थ्योरी दे रहे हैं। नहीं जनाब, मैं थ्योरी नहीं दे रहा, मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं। हम लोग समझते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को बनाया, आदि में प्रभु ने आकाश और धरती को बनाया। ये एक आयत के बाद बहुत क्रिएशन नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है हमें? बनाया खुदा ने, क्रिएट किया है। लेकिन जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं, सारा कुछ नाश हुआ हुआ है, तबाह हुआ हुआ है, ये क्या साइंस हुई? उत्पत्ति पहली और दूसरी दोनों आयत पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये क्या बात हुई कि पहली आयत में कहा खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, और उसके बाद सब कुछ नाश नजर आ रहा है। देयर इज अ डिजास्टर। जमीन भी पानी के अंदर छुपी हुई है। इसका मतलब है कि उससे पहले जब दुनिया बनाई गई थी, कोई ना कोई तो मौजूद होगा, कोई ना कोई तो रह रहा होगा। तब तो आदम नहीं था। आदम तो तीसरी आयत में जो है, वहां से उसके लिए सारी चीजें स्टार्ट होती है, और छठे दिन जाके आदम को बनाया जाता है। दैट्स अ वेरी मेजर क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो रहता होगा इन ग्रहों पर, इन सितारों पर, इन सियारों पर, प्लैनेट्स व्हाट वी कॉल्ड। लेकिन कैसे साबित होगा? हाँ, हमें समझ में आती है थोड़ी सी। एलियंस मतलब अजनबी,
विदेशी। हिंदी में इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन नहीं है। आई डोंट नो कि अगर कोई आ गई हो तो मुझे मालूम नहीं है, बट उर्दू में भी कोई इससे अच्छी ट्रांसलेशन नहीं है कि अजनबी, जिसको हम नहीं पहचानते, जिनको नहीं जानते हैं। दो तरह से ये एप्लीकेबल है। मुख्तलिफ ग्रे प्लैनेट्स या जिन्हें हम स्टार्स भी कहते हैं, शायद वहां पे एलियंस रहते हो। लेकिन दूसरी बात दुरुस्त है कि हम एलियंस तक जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि देयर वाज अ यूनिवर्स, एक पहले कायनात ब्रह्मांड था, प्रागवासी। सो पहली आयत बताती है क्रिएट किया गया, दूसरी आयत सब कुछ तबाह हो गया, नाश हो गया, और पानी पानी है, और पवित्र आत्मा जो है, खुदा का रूह जो है, प्रभु का आत्मा जो है, द होली स्पिरिट होवर्स ओवर द वाटर्स, वो पानियों पर जुम्बश करते हैं। सो इसका मतलब है कि प्री अडामिक यानी आदम से पहले एक सृष्टि थी, उनके रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे यह एंड पे चल के देखेंगे, अभी तो पहले हम दूसरी दुनियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं है, आराम आराम से ही सीखेंगे। अगर अभी बता दूंगा सारा तो फिर तुझे इंटरेस्ट खत्म हो जाए। आदम का वक्त आता है, फिर नूह का तूफान आ जाता है, नूह का सैलाब, बाढ़ आ जाता है, जल प्रवाह आ जाता है, और उसके बाद आज की दुनिया आ जाती है। सो तीन तरह के समय चल रहे हैं, तीन तरह के वक्त चल रहे हैं, तीन तरह की दुनिया है, और तीन तरह की दुनिया में मुख्तलिफ लोग रहते हैं। कौन लोग कहां पर कैसे रहते हैं ये समझने वाली बात है, और बाइबल समझाती है इसको। जल पर ले। अब आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग तकरीबन 2.5 घंटे लगे समझने के लिए, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं हर चीज कलेक्ट कर लिया, अपने सारे क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे मैंने वो सारे फिगर आउट कर लिए, मगर मैं उनको कंपाइल ही नहीं कर पाया। फिर खुदा से कहा, खुदा नहीं हो रहा कंपाइल। आगे चलते हैं। पहली आयत बनाया, दूसरी आयत सब कुछ तबाह हो गया, इसको समझना है हमें। तो याद रखिए, इसका मतलब है कि जो पहली कायनात थी, पहला ब्रह्मांड था, उसमें कोई ना कोई तो रहता होगा, और उसके बाद तो हमें हर जगह पानी नजर आ रहा है। एवरीथिंग इज कवर्ड विद द वाटर। धरती भी पानी के अंदर छुपी हुई है, क्योंकि लिखा हुआ है दूसरी आयत में कि हर तरफ पानी है, और पानियों के ऊपर खुदावंद की रूह जुम्बश करती है। ओवर द वाटर्स, नाश है, सब कुछ तबाह है। चले जी, दूसरा पतरस में चलते हैं। लेट गेट द आंसर। 2 पीटर चैप्टर 3 चलते हैं, और पहले उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। सृष्टि के आरंभ से दुनिया के शुरू से था। तो दुनिया आदम से पहले शुरू हुई है। देखते हैं कैसे। और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। खलकत के शुरू से था, सब कुछ तो वैसे ही नजर आ रहा। 5वीं आयत अब जरा पढ़ेंगे, लेट्स गो। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसका मतलब हुआ कि 4थी आयत जो है वो उत्पत्ति पैदाइश पहले बाप की पहली आयत को बताती है कि इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। आदि में प्रभु ने जमीन और आसमान को बनाया, क्योंकि लिखा हुआ है जैसा खलकत से शुरू से था, जैसा सृष्टि में शुरू से था। 4थी आयत में। और 5वीं आयत, बेटा 5वीं आयत उर्दू में पढ़िएगा। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। आमीन। आपको उत्पत्ति पैदाइश दूसरी आयत नहीं मिल रही यहाँ पे? वहां पे क्या लिखा हुआ है? दूसरी आयत पढ़िएगा, उत्पत्ति पैदाइश 2। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जमीन पानी के अंदर है, ऊपर पानी पानी है। जी बेटा उर्दू। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और पतरस खुदा के रूह की हिदायत से यहाँ पे क्या लिख रहा है? और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। समझ आ रही है किसी को? सो ये प्री एडेमिक दुनिया की बात हो रही है, आदम से पहले की दुनिया की बात हो रही है। अभी आदम नहीं आया,
ये उस जल परलों की बात नहीं हो रही है, उस सैलाब की बात नहीं हो रही है जो नूह के दौर में आया था। नूह के दौर में जो सैलाब आया था वो सिर्फ दुनिया के अंदर आया था। ये जो पानी है, इसके अंदर हर चीज पानी के अंदर छुपी हुई है। ये यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरी कायनात में है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स पानी के अंदर है। यानी पहली बार जो बनाई गई, पहली आयत में जो दुनिया बनाई गई, वो पानी के अंदर डूब गई है। वो दूसरी आयत में वो नाश हो गई हुई है, वो तबाह है, और उसी को ठीक किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दूसरी दुनिया जो आदम और नूह की है, उस दुनिया में अगर रहते हैं लोग, तो पहली दुनिया में भी कोई ना कोई रहता होगा। वी हैव टू फाइंड आउट कौन रहते थे। सो 5वीं आयत बताती है, वो सेम आयत है जो पैदाइश पहला बाप 2 आयत है, उत्पत्ति पहला अध्याय 2 आयत है। और खुदा का रूप पानियों पे जुम्बिश करता था। और यहाँ पे लिखा हुआ है आसमान, हेवंस लिखा हुआ है। आसमान कदीम से ही मौजूद हैं, जमा है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, हेवंस। दूसरा पतरस 3 बाप 5 आयत, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old. यहाँ पर एक आसमान की बात नहीं हो रही है, it is heavens. So जो इब्तिदा में लिखा गया था वो यहाँ पर मौजूद है। So Bible don't contradict itself. लेकिन चूंकि लिखा हुआ है कि इंसान मनुष्य खुद इग्नोरेंट है, वो खुद समझना नहीं चाहता है। जब वो नहीं समझना चाहता तो खुदा के रूह जबरदस्ती नहीं करते हैं। सो आकाश भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं, एवरीथिंग इज अंडर द वाटर, और दुनिया नाश है, वीरान है। और लिखा हुआ है कि कदीम से ही, पुराने समय से ही जमीन में से और पानी में से जमीन को निकाला गया, धरती को निकाला गया। और आसमान भी एक नहीं ज्यादा है। पलूस भी इस बात की तस्दीक करता है, 2 कुरिन्थियों 12:2 में यह कहा कि मैं तीसरे आसमान पर चला गया, ऑन द थर्ड हेवन। 7 आयत पढ़ते हैं इसी बात की अब जरा। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मगर उस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। आमीन। जलाने का मतलब है जलाना ही। बट द हेवंस एंड द अर्थ विच आर नाउ बाय द सेम टाइम, अब के समय की बात हो रही है, करंट दुनिया की, बाय द सेम वर्ड आर केप्ट इन स्टोर, यानी उनको महफूज रखा गया, रिजर्व रखा गया, तबाह नाश नहीं किया गया। उस दिन तक जब सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, जजमेंट होगी, न्याय होगा उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं मानते हैं। सो यहां पर करंट दुनिया का भी जिक्र आ रहा है। आज का जो हमारी दुनिया है, आज का जो हमारी धरती है, उसका भी जिक्र आ रहा है। लेकिन 5 आयत क्लियर करती है कि तब यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में जल परलो था, पूरी कायनात पानी के अंदर डूबी हुई थी। यहाँ पे नूह के सैलाब के बारे में जिक्र नहीं है। नूह का सैलाब सिर्फ दुनिया पे आया था, धरती पे आया था। बट ये जल परलो प्री एडमिक है, आदम से पहले का है। तो हम आगे चल के देखेंगे कुछ दौर में कौन रहते थे, वो वर्दे। तो ये बात याद रखिएगा, और हमें याद रखनी है, दैट्स वेरी नेसेसरी। आयत 12 पढ़ते हैं हम जरा, ताकि मजीद क्लियर हो जाए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट जिस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आकाश पिघल जाएंगे, एक नहीं है, ज्यादा है। जी बेटा उसने। और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मंजर मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाईस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरा फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। आमीन। हेवंस प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, एक नहीं, सब जल जाएंगे। जितने हेवंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। अजीब नहीं लग रहा? खुदावन सारे हेवंस को खत्म कर देंगे, सारे जो है, व्हाट यू कॉल इट, आकाश। लुकिंग फॉर द and hasting unto the coming of the day of the God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved. खत्म हो जाएंगे सारे हेवंस।
अब 13वीं आयत पढ़ते हैं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता का वास करेगी जिनमें धार्मिकता वास करेगी। पृथ्वी, नया आकाश, सिंगुलर है, जमा नहीं है, एक एक है। जी बेटा उसना प्लीज। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। आमीन। नया आसमान और नई जमीन। Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth wherein dwells righteousness. So we are good to go. नया सब कुछ हो जाए। सो 3 समों के बारे में बात हो रही है। There are 3 things which has been talked over here. गौर से सुनिएगा। प्री एडामिक, आदम से पहले का समय। 4 और 5 आयत इसी अध्याय की, दूसरा पतरस 3, 4, 5 वो बताते हैं आदम से पहले कुछ था और वो सब कुछ खत्म हो गया, यानी पानी में डूब गया। फिर यूनिवर्सल फ्लड आया, यानी यूनिवर्सल जो है पूरा ब्रह्मांड जो है वो पानी के अंदर डूब गया, इंक्लूडिंग धरती जमीन भी। फिर आदम से लेकर नूह तक नई सृष्टि बनाई गई। तीसरी आयत से उत्पत्ति पैदाइश 3 से नई चीजें रिन्यू की गई, सारी सबको नए तरीके से बनाया, नया बनाया गया दोबारा। और 5, 6, 7 आयत जो हमें बताती है कि सब कुछ नया बनाया गया। प्रकाशवा 22 सॉरी प्रकाशित वाक्य 21, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1-2 जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। राइट, फिर समुंदर भी नहीं होगा। क्यों? ऑब्वियसली लेवाइथन लिव्स देयर, और लेवाइथन जो है इज इविल, तो दुष्ट के कब्जे में है। और 22 बाप उसकी 3 आयत में लिखा है फिर शराब भी नहीं होगा, लानत भी नहीं होगी, ना लानत होगी और ना ही कोई वेदी बनेगी, ना कोई वेदी बनेगी और ना ही कोई किसी के खिलाफ होगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड्स का जिक्र क्यों है, यूनिवर्स क्यों है, वर्ल्ड्स दुनियाएं क्यों है। सो जो प्रिय आदम से पहले की धरती है कोई ना कोई तो रहता होगा, क्योंकि आदम जब धरती बनाई गई है, दोबारा तीसरी आयत से पैदाइश उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3 से सारा कुछ न्यू बनाया गया। फिर आदम आया, आदम के बाद फिर नूह, नूह के बाद फ्लड आया, फ्लड के बाद आज की करंट वर्ल्ड हमारी ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए। सो दूसरा पतरस 3 जो है 4-5 आयत वो बताती है आदम से पहले के समय को, बिगनिंग को बताती है, बराशत, आदि, इब्तिदा में। यहाँ पे नूह का कोई जिक्र नहीं है, देयर इज नो नोआ देयर, ये पहली टाइमलाइन चल रही है। 6 आयत में दुनिया का जिक्र है, वर्ल्ड। यूनानी में उसके लिए इस्तेमाल हुआ एक और वर्ड भी, कॉस्मोस, KOSMOS, मतलब दुनिया, यूनिवर्स, कायनात, ब्रह्मांडी और रहने वाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदम से पहले कौन रहता था और दूसरे ग्रहों पे क्या जीवन है, दूसरे प्लैनेट्स पे क्या लोग रहते, क्या प्लैनेट वीनस पे कोई रहता है, मून पे कोई रहता है, चांद पे कोई रहता है, जुपिटर पे कोई रहता है। ये यूएफओस कहाँ से आ जाते हैं? व्हाई वी कॉल देम यूएफओस? वो आते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी करते हैं। बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो वेटिकन पे भी जी ऐसे यूएफओस आइडेंटिफाई हुए हैं, वो आए हैं और चले गए हैं। फिर एरिया 51 है अमेरिका में, पता नहीं किस जगह पे है, कौन से शहर में, आई डोंट नो, बट एरिया 51 है, नोबडी कैन गो देयर। बहुत सारी बातें उसके बारे में भी है कि यस दे मीट द एलियंस, एलियन से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अब जो कि उनको दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस है। फिर एनोनाकिस का हमें बहुत मिलता है कि जी एनोनाकिस थे, वो पहले आए यहाँ पर, उन्होंने ये सारा कुछ किया, उन्होंने ह्यूमंस को इंस्लेव किया, उन्होंने क्रिएशन की, उन्होंने पिरामिड्स बनाए, वो बड़े शक्तिशाली थे, एडवांस चीजें रखते थे अपने पास। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट इनका जवाब बाइबल में से लेना क्यों जरूरी है, मैं दोबारा से बता देता हूँ इन चीजों के बारे में जानना, क्योंकि आने वाले समय में देयर आर एलियंस विल गोना बी अमंग अस। हम सुनते हैं देयर आर शेप शिफ्टर्स हु आर लिविंग इन दिस एरिया। फिनिक्स में है, ऑलराइट, आई डोंट नो फिनिक्स कहाँ पर है, कौन से स्टेट में आता है।
और बहुत ज़्यादा ये सिखाया जा रहा है, लोगों के माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपके गिर्द जो आपके अंदर जो स्टार ट्रैक्स आप मूवीज़ देखते हो, उसकी सीरीज़ खत्म ही नहीं होती है। इतनी मूवीज़ मेरे बचपन से स्टार ट्रैक चल रहा है और आज तक चल रहा है। मैं बचपन में स्टार ट्रैक देखता करता था छोटा, तब छोटी सीरीज़ चला करती थी, यानी ड्रामा टाइप चला करता था उसका। फिर मूवीज़ में आना शुरू हो गया स्टार ट्रैक और अभी भी चल रहा है। वो अजीबो-गरीब मखलूक़ें होती हैं, वो एक साथ ही रह रही होती हैं सारे ग्रहों के ऊपर, सारे प्लैनेट्स के ऊपर। ऑलराइट, इट्स अ मूवी, लेकिन उसमें अजीबो-गरीब लोग, किसी दे कन्न एंजे करके गिने, किसी के कन्न है ही नहीं, वो रेप्टाइल्स की तरह यहाँ पे उनके गिल्स बने हुए हैं। दे आर ऑल अजीबो-गरीब लोग हैं। सो क्यों है ये? जानते हैं? क्यों ये किया जा रहा है एरिज़ोना में? क्यों है ये? हमारे माइंड को सेट किया जा रहा है कि जब ये लोग एंटर होंगे दुनिया के अंदर, ऑलरेडी एंटर है, छुप कर रह रहे हैं, लेकिन जब ये ओपनली रहेंगे तो हमारे लिए कोई अनोखी बात ना हो। इट्स ओके, फाइन, डोंट वरी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है और क्यों ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। याद रखिए, बाइबल आने वाले समय के बारे में पहले से ही बताती है। क्योंकि यशायाह 45 में लिखा हुआ है कि किसने कदीम से ही, पुराने समय से ही तुम्हें आने वाले समय के बारे में पहले बताया? मैं यहोवा नहीं, मैं नहीं, यहोवा ने खुद बना बताया। और वैसा ही होता, राइट? नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब सवाल आता है, कौन पहले रहता था और कौन दुनिया में मौजूद है? कौन है जो हमारे साथ मिक्स होना चाह रहे हैं ह्यूमन रेस के साथ? बाइबल बताती है कि खाली थ्योरीज हैं ये। तो खुदावंद खुदा आप सबके साथ रहे और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बुद्ध दें, विजडम दें कलाम को समझने के लिए, राइट? सो कलाम को समझने के लिए विजडम चाहिए, और जब आपके पास कलाम का हथियार होता है ना, तो इब्लीस को प्रॉब्लम होती है। क्यों उसको प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उसको पता था कि उसका दाव नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पहले से खुदावंद ने इल्म ज्ञान दिया। आमीन। सो खुदावंद खुदा आप सबके साथ रहे, खुदावंद ने बढ़ते चले जाए और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन।